अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। मैं ना आज ये नहीं कहना चलो जी वीडियो का करने आगाज़, क्योंकि मेरी एक सिस्टर वगैरह ये नहीं बोला करे। अब मुझे उसने मतलब मैंने उनको लिखा था कि मुझे कुछ बोले कि मैं क्या इंट्रो में बोलूँ, लेकिन कुछ नहीं लिखा। मैं कहा चलो जी अज करने वीडियो एंजी शुरू आ जाओ, फिर शुरू करने मैं फिर एंजी बोल लैनी हूँ कि कह सकनी आ। मौसम बड़ा मज़ेदार है, जैसे मौसम वैसे मेरी आवाज़ आज मज़ेदार है। अपनी आवाज़ नाल आप ही प्यार हो जाता है कभी कभार ना। तो बोलते पिछले दिनों में जब बोलती थी ना तो बड़ा प्रेशर दे के बोलना पड़ता था, लेकिन आज मौसम की तरह मेरी आवाज़ भी मज़ेदार मुझे अपनी लग रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैया का बड़ा ही शुक्र है, बहुत बेहतर है तबीयत। सबका बहुत शुक्रिया जितनी दुआएं की हैं। हाँ, अफिया फ़ान थोड़ा सा अपना साज तबीयत है उनकी, उनके लिए दुआ चाहिए मुझे। तो अब अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ ताकि बच्चों को संभाल सकूँ। अच्छा जी, ये मैं अब किचन में आ गई हूँ, काम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि काफ़ी दिन से किचन में भी ना टूटा फूटा काम कर रही थी। जैन मतलब जान छुड़ाने वाला काम, जिन कभी कभार दिल नहीं ना करता काम करने को, तो ऐसी बस ना गुजारा करते ऐसे। पिछले दिन में चल रहा था सेहत की वजह से, ऐसे ना शुक्री की वजह से नहीं, क्योंकि रमज़ान आया है और इतना दिल था कि सारा कुछ ये करना है वो करना है, और कोई तैयारी नहीं की। और मैं अब साथ साथ मेरी किचन की तैयारी भी चल रही है, साथ कुकिंग चल रही है, गोश्त वगैरह जो भी लहसुन अदरक का पेस्ट सारा कुछ मेरा रह गया। वो अब आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ वो करते साथ खाना बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने गोश्त को संभाला है, ये लेके आए थे, मैंने कहा उसको पहले संभाल लूँ ताकि इसका काम ख़त्म हो जाए। फिर लहसुन अदरक के पेस्ट की जो मैंने रखे हुए थे अंदर वो बाहर निकाल लिया, ताकि इनकी जो स्पेस है ना वो गोश्त वगैरह की मिल जाए। और इनको मैं निकाल के ना इसके अंदर से तो मैं करती हूँ इनको शॉपर में। जिप लॉक बैग तो मेरे पास नहीं है, जो भी है मैं भी उनके अंदर डालूंगी। बैग मेरे पास है, उसको ये है कि ज़रा अच्छी तरह हवा निकाल के ना उसकी तय लगाना तो बड़े अच्छे रह जाते हैं। तो अभी इनको मैं निकालने लगी हूँ। खैर मैंने बड़ी कोशिश की कि इसको उल्टा के ना पीछे से दाबा मारांगी कुटांगे, लेकिन निकल आएंगे कि तो बड़ी सख्त हो गई थी। फिर मैं छुरी के साथ इनकी जो टिक्कियाँ इनको निकाल एक एक करके निकालनी है। खैर मैंने ना बहुत बारीक पेस्ट नहीं की, मैंने ग्राइंडर जैसे चॉप किया, जैसे कह रहे चॉप नहीं होते जैसे, उतना मैंने किया जैसे दोरी डंडे में नहीं कुटते, उतना मैंने दादर दादर किया। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बिल्कुल उसकी पेस्ट नहीं बनाई, इसलिए इसका मोटा मोटा जायका है ना। अब जायका कह रही हूँ, पीस। हाँ, तो मुझे ये ना आप कहें कि बाजी तुसी तो पीसे नहीं सही, तो पीसा इसलिए मैंने खुद से नहीं ठीक, क्योंकि मैंने ऐसे ही समझा जैसे दोरी डंडे में कूटा है खुद से। तो अब इसको निकाल के जो बैग है उसमें डाल के तो फ्रीज कर लूँगी। और एलोवेरा जेल जो थी ना वो भी मैंने निकाल रही थी, वो रहती रही जा रही थी अंदर ना। अब मुझे स्पेस चाहिए अंदर फ्रीज़र में, तो वो भी मैंने बाहर निकाली ताकि मैं ना जो बाकी चीज़ें वो रख सकूं। और इनको मैं पहले संभालूं, फिर उनकी टुकड़ियों को निकालती हूँ। जो एलोवेरा जेल के बारे में मेरे से पूछ रहे थे ना सवाल, तो वो मैंने ना अफगानी भाई जो है ना वहाँ भी टोकरी काउंटर के पास ना टोकरी होती है, वहाँ बड़े बड़े उन्होंने ना शाखें काट के रखी हुई है, तो वो एक में लेके आई थी और काट के ऐसे मैंने टुकड़ियाँ काट के ना तो मैंने इनको फ्रीज कर लिया था। अब एक एक निकाल के मैं आपको दिखा रही थी हाथ में मल के मैं ऐसे मलूंगी निकाल के। जब भी को मास्क यूज़ करूंगी या किसी चीज़ में एलोवेरा जेल यूज़ करूंगी फ्रेश वाले, तो मैं ये निकाल के आराम से यूज़ कर सकती हूँ। तो ये एक आइडिया अगर आपने मुझे ये कि अगर ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको पता है हर चीज़ में फेस के रिलेटेड हो, बालों में हो, तो ये यूज़ हो जाती है। अच्छा जी, ये जो पेस्ट है ना दादर मिर्चों की चटनी की, अक्सर मैं वीडियो में दिखाती हूँ तो मेरे से बड़े पूछ रहे थे इसका नाम, तो मैं ना सच्ची में भूल ही जानी हाँ, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। कल मेरी एक सिस्टर ने फिर मुझे तीसरी दफ़ा उसने लिखा, तो मैंने कहा चल जल्दी से इसको रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, फिर बार बार पूछ रही है। तो ये बड़ी मज़े की चटनी, थोड़ा सा इसमें नमक ज़्यादा है, तो आप ये देख लें इसमें दही में अगर आप यूज़ कर लें, वैसे तो मतलब इतना, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ इफ्तारी की, थोड़ी सी तैयारी करने लगी इफ्तारी की, के खाना शाना बनाने लगी थी। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। मैंने लिया गोश्त मटन का, और साथ बड़े बड़े 2 टमाटर सीधे ठा के अंदर रख दिते ने, कोई कट्टे शट्टे नहीं है, क्योंकि यही समझो सुस्ती दी मारी है, बस यही समझ लें। क्योंकि मैंने छिलका भी उतारना था ना, इसलिए मैंने कहा चलो सीधे 2 रख दो, जो पिघल जाएंगे ऊपर से उतार लूँगी आराम से। तो अंदर जाएगी लाल मिर्च जाएगी, काली मिर्च जाएगी, नमक हल्दी जाएगी, और साबुत जो मसाले हैं उसमें सिर्फ मैं 2 काली मिर्ची होती है ना, मतलब बड़ी इलायची, वो डालूंगी, और 1 स्टिक डालूंगी दालचीनी की बस, और थोड़ा सा पानी डाल के ना तो इसको मैं क्योंकि गोश्त खुद अपना भी पानी छोड़ना है, एडा कोई वक्त नहीं। तो प्याज ही तुम वेख लो मेरे, अज मैं ना 3 प्याज लिए ने, तो उन्होंने 2 टुकड़े करके अंदर सुटते हैं। बस ना तुसी अज कुछ ना पूछो मगरू नहीं लान दी, लेकिन ये है कि प्रेशर लगाना था मुझे ये इसके अंदर गल गुल जाने की, मैं हम बरीक बरीक कटने ने। अगर कोई आपने छोटी वाली चीज़ बनानी हो ना तो फिर तो ठीक है, क्योंकि प्याज तो खैर इसके साथ गाले जाएंगे। प्रेशर के बगैर बनाना तो फिर मैं शायद बरीक काट ही लेती। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैं आज बनाने लगी हूँ मटन पुलाव।
पुलाव, मटन पुलाव, मतलब ये गोश्त है पता नहीं किस हिस्से का, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैंने यखनी के लिए मंगवाया था कि इनको यखनी निकाल के ना बच्चों को दूंगी, इनको भी दूंगी, तो बाकी मैंने कहा चलो मैं पुलाव बना लेती हूँ। और सच्ची में ये पता नहीं किस हिस्से का गोश्त है, अगर किसी को पता तो उनको पता लग जाए, मैनू भी नाल दस दो, नाम नूम तो मैनू कोई नहीं आता, लेकिन ये है नॉर्मल जो आप लेते हैं ना अगर शोल्डर वगैरह का या थाई का, तो उसका थोड़ा गोश्त महंगा है। ये वाला गोश्त 1-2 सस्ता भी है और पुलाव के लिए बड़ा बेस्ट है। पहली दफ़ा बनाया पर बड़ा ही मज़ेदार बना है। अभी इसकी मैं यखनी बना रही हूँ। 2 मैंने प्याज डाले हैं काट के और 7 गरम मसाला डाला, 1 हरी मिर्च डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला कि जब यखनी बने पून शुन के यखनी इनको दे दूँगी और गोश्त का जो है ना वो मैं पुलाव बना लूँगी। तो अभी प्रेशर भी खुल गया है इसका, जो ऊपर से मैं उतार रही हूँ, क्या कहते हैं इसके छिलके छिलके साफ़ सुथरा कर रही हूँ। तो अभी इसको मैं उल्टा लूँगी अपनी कढ़ाई में ताकि आराम से गोश्त की जो बुनाई हो सके। गोश्त बड़ा अच्छा था। कभी एक बार तुर्की मार्केट से ना गोश्त मतलब ना उसकी हड्डियाँ ज़्यादा आ जाती हैं और मुझे जो हड्डियाँ भी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि गोश्त है ना एक रो भी मुक जाता है। मुझे गोश्त चाहिए थे छोटी छोटी बोटियों के साथ के बुनाई करते वक्त ना, मतलब मज़ा आए भूनते वक्त। अगर 1-2 भी हड्डी बड़ी बड़ी आ जाए ना गोश्त का, मतलब रो भी मुक जाता है। अभी मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, अपनी अपनी पसंद होती है, मेरी ये पसंद है तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, हर किसी का, क्योंकि वो कौन सा मेरे मामे के पुत्र ने, उन्होंने मुझे हड्डी नहीं देनी लेकिन हड्डियाँ 2-3 जो दी है मैं साइड पे कर दी, मैंने इसके अंदर डाली नहीं है। मैंने कहा बाद में भी एंड पे पड़ी रहती है, अगर आप खाना भी खाने लगे ना तो सारा सालन खत्म हो जाए। और वो जो हड्डी वाली बोटी है वो मतलब मोटी इतनी होती है वो कोई लेता ही नहीं है, तो मैं पहले ही निकाल के साइड पे कर दी कि इनू बाहर कड्डो, बेहतर डोई दे नाल भुड़कदी फिर तभी मैंने 2 हरी मिर्चें डाल ली, पानी डालूंगी, शर्गला का सालन करूंगी। शर्गला लफ्ज जो है ना, रसमिसा भी कोई कहता है, कोई शर्गला कहता है, लेकिन मेरे मुंह से शर्गला निकलता है। मेरी जो बड़ी नंद वो कहती है, ए की लफ्ज है तुसी बोलती है, मैं और मेरी सास बोलती हैं, तो वो कहते हैं तुसी दोवें जनियां बोलती हैं। हम दोनों पता क्यों बोलती हैं, अम्मी जी के भी वो कहते होते हैं। हम दोनों इकट्ठी पाकिस्तान में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। जब मैं बहू बन गई थी तो हमारे लफ्ज तकरीबन मिलते जुलते हैं, तो मैं थोड़ा सा शर्गला था करके रखूँगी। अभी मैंने प्रेशर में जो यखनी ने प्रेशर में डाल दी, फारग हुआ था प्रेशर में, क्या तुसी फिर इधर आ जाओ, तो उसमें डाल के मैंने प्रेशर लगा दिया। और धनिया भी लेके आई थी, उसको काट शाट के तो अब इसके मैं धोने लगी हूँ। और मैं छाननी जो लेके आई थी ना उसमें डाल रही हूँ ताकि अच्छा खुले खुले पानी में धो लूँ और सूख भी जाए। फिर मैं इनको ना शॉपर में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। हाफ जो है हाफ नहीं पौना के मैंने फ्रीज़ कर लिया और थोड़ा सा मैंने काट के ना फ्रिज में डायरेक्ट रख दिया। मुझे कल किसी ने मैसेज लिखा था कि आपका धनिया काला नहीं होता। अच्छा, जब मैं डालूंगी ना मैं आपको शॉपर से निकाल के दिखाऊंगी, काला नहीं होता। मैं जब से आई हूँ ना मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, मैं बहुत कम फ्रिज में रखती हूँ। अगर दिल ना करे कि नहीं हूँ कट्टन, जैसे मैंने 3-4 दिन पहले वो अखबार में लपेट के दिखाया था, वैसे भी हो जाता है अगर आपका दिल ना करे। लेकिन मसला ये है कि जब आपने हांडी बनानी होती है फिर अलहदा से उसको निकाले, फिर काटे, फिर वाश करे, वो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। मुझे ये ईजी लगता है कि आराम ना तुझे कड्डो से छुपा लो। अपनी अपनी एक होता है ना तरीका, मुझे शुरू से यही इसकी आदत है, मुझे फ्रिज में रखने की आदत नहीं है। तो अभी मैं इसमें डालूंगी गर्म मसाला और थोड़ा सा डालूंगी, नहीं गर्म मसाला ही डालूंगी, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा डालूंगी। ये धनिया, क्योंकि धनिया फ्रेश कट है और उसके ऊपर अब जाएगा धनिया और मेरी हांडी हो जाएगी डन। तो दूसरी तरह जो मेरी यखनी है वो भी होगी डन, उसको थोड़ा सा 2 कप निकाल के साइड पे कर लूँगी। तो बाकी ना फिर मैं चावल बनानी है। तो आज मेरे साथ साथ किचन में काम भी चल रहे हैं, साथ खाना भी बन रहा है। तो मैं बड़ी थक गई थी। मैं मुझे लगता है 9:30-10 बजे किचन में गई हूँ और 12:30 तक जाकर मैं किचन में काम करती रही। और यकीन करें काम मेरे बाकी वैसे के वैसे ही हैं, किचन में भी वैसे ऐसे लगता है नहीं कि जैसे काम को मैंने किया ही नहीं है। क्योंकि वीडियो के चक्कर में अगर आप वीडियो बनाते हैं ना तो फिर आपके दूसरे काम रह जाते हैं। फिर यही होता है कि एक तरीके से ये सारा काम चला जाए, फिर उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। तो अभी मैं वॉइस ओवर कार के थोड़ा सांस लवांगी, फिर उठ के जाके मैं अपने काम करूँगी। तो अभी मैं तड़का भूनने लगी हूँ चावलों का। उसके अंदर जाएंगे टमाटर, हरी मिर्ची जाएंगे और लहसुन अदरक का जो पेस्ट मैंने फ्रिज में रखा है ना वो डाला है, क्योंकि टुकड़ियाँ अभी मेरे पास फ्रिज में पड़ा हुआ है तो मुझे टुकड़ियाँ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी काट लिया था, काफ़ी बना लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान, मुझे लगता है ईद भी अंदर से गुजर जानी है ऐसे माशाल्लाह। अच्छा, मुझे अदरक लहसुन पेस्ट जो ना वो बनाने में थोड़ी मुश्किल लगती है, ख़ास और लहसुन काटने में। और अम्मी जी आए हुए थे ना तो उनको तो ये चीज़ें शौक है ना, मतलब बुज़ुर्गों के आगे रख दो, तो उन्होंने इतना बड़ा माशाल्लाह छानना काट के मुझे दे दिया। तो मुझे इतनी सहूलत हो गई है ना, अब एक दफ़ा ही उसको करके रख लिया। तो अब इसके
उसके अंदर मैंने डाला 2 चम्मच दही और उसकी किया बुनाई करने के बाद डालूंगी पानी। मैंने 2 कप चावल है और मैंने 4 कप पानी डाल लूँ, मैंने 3 कप पानी नहीं डालती, इसमें मुझे 2 कप एक्स्ट्रा डालती हूँ। पानी डालूंगी, पानी के जैसे बॉयल आया तो चने कह रही हूँ, चावल डाल के इसका दम दे दूंगी और थोड़ा सा उसके अंदर डालेगा गरम मसाला और करूंगी छिड़काव उसका जीरे का। अच्छा, जो मसाला वो से ये वाला जो मेरे से पूछते हैं, ये मैंने लिया टेडी से 5 यूरो से, 5 यूरो का सस्ता लगा था तो मैं ले आई। मेरे दिमाग में था कि मैं ऐसे खड़े मसाले डालूंगी तो इतनी अच्छा रहा ना मेरा तजर्बा, क्योंकि आपको पता खड़े मसाले अगर एक बोतल में डालेंगे ना तो वो एक चीज़ें निकालेंगे स्टिक के ऊपर आती हैं दालचीनी की और वो सारी निकालो, तो ये अलग अलग मुझे बड़ा ईजी रहा, तो ये मेरा बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। जो मेरा दूसरा मसाला बॉक्स है वो मैंने लिया था अमेज़ोन से, तो दोनों मसालों का मैंने बता दिया अलग अलग ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये देखें धनिया जो है ना वो मेरा हो गया सूख गया है और थोड़ा सा ऊपर मैंने टिश्यू के साथ और जो सुखा सकू लिया। और ये वाला जो मैं बना रही हूँ ये मैं रखूँगी फ्रिज में, नीचे भी टेम्पू रखा है और ऊपर धनिया डाल के ऊपर भी टेम्पू रख के उसको ढक्कन दे के फ्रिज में रख लूँगी और बाकी 2 जो पैकेट बने थे वो मैं रखूँगी फ्रीज़र में। तो ऐसे मेरे मुझे लगता है माशाल्लाह ये और जो मेन चीज़ है ना ये तो मेरी होगी डन। 2-3 हफ्ते आराम ना सुकून ना मैं खाना बनावांगी। मैं कोशिश कर रही थी कि प्याज भी काट के मैं फ्रिज में कर लूँ, क्योंकि अक्सर हांडी बनानी होती है ना तो पहले प्याज छीलो, पहले अखा च तुसी रोवो फिर तो मेरी ये किसी टाइम ना मैं ऐसे करूँगी 1 पैकेट लूँगी किलो का प्याज का फ्रिज में रखूँगी पहले रात को, ताकि सुबह जब मैं काटूँ ना तो पानी ना आँखों में आए। फ्रिज में अगर आप प्याज रखते हैं ना तो पानी नहीं आता काटते वक्त, तो मैंने यही सोचा है कि पहले मैं रखूँगी उसको रात को फ्रिज में, फिर उसकी कटाई करूँगी। कटाई में इनसे करवाऊँगी अपने मियाँ से, वो बड़ा ठक 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 के कट देंगे ने। तो अब चावल मेरे हो गए डन। तो चलो जी हुण इहदे नाल चलने हैं दस्तरखान, बथेरियां गल्लां बातां अज हो गईयां। अज तो मेरी आवाज़ बड़ी खुली डुली, अज तो मैनूं मज़ा आया। अज तो कोई भी पानी दा खुद ना घुट पिछले 2-3 दिन रोज़ा भी नहीं रखा, तो सच्ची गला इतना बंद था। तो अब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब कोई ज़रूरत नहीं, शुक्र अल्लाह का आपकी दुआओं से। सच्ची आप लोग इतने अच्छे हैं, हाय इतने अच्छे हैं आप लोग, मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते। कसम से यकीन करें दिल खुश हो जाता है, बंदा ना बीमार होए ना हो लगता ही नहीं है। जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ DM पढ़ती हूँ इतना मुझे मज़ा आता है और दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश आबाद रखे। चलो जी ये मेरा लास्ट इसका लुक है माशाल्लाह खाने का। तो सिंपल खाना, सिंपल तो नहीं मैं कहूँगी, आप लोग सिंपल कह के तो सिंपल तो नहीं है, खैर माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का। चलो जी इतने मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को ख़ास जो में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी ख़ास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।